बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 9th की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 समझाऊंगी। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो लोगार्थम से ही रिलेटेड है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 समझाई थी। अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी जो मैथ्स की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने जो नंबर मेंशन किया हुआ है उसका आपने कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है। तो कॉमन लोगारिथम फाइंड करने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो डिजिट होंगे वो 4 होंगे। 4 डिजिट पे हम मिनिमम लेते हैं। 5 डिजिट होंगे तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को अपने पास लिख लेते हैं। मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। नंबर 1 में हमने कॉमन लोगारिथम को फाइंड करना है और हमारे पास 4 वैल्यूज़ जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। 4 वैल्यूज़ में से मैंने अपनी बात सॉल्व कर लिए है। फर्स्ट वैल्यू को सबसे पहले मैंने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो काफ़ी पॉइंट के बाद यानी कि डिजिट्स में थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमने इसको चेंज कर दिया। हमने इसको चेंज किया राउंड ऑफ करके। तो हम अगर हमारे पास पॉइंट के बाद दो दो डेसिमल तक हमने अगर चेंज करना है तो पॉइंट के बाद हम सेकंड नंबर की जो वैल्यू है वो देखेंगे। अगर सेकंड नंबर की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होती तो मैं यहाँ 9 की जगह पर इसको 29 को 30 कर देती। बट अब यहाँ पर 2 है तो इसलिए मैंने इस 2 को स्किप कर दिया और 232.9 मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक और फिर उसके बाद मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। हम पॉइंट को जितने भी डिजिट पर के बाद शिफ्ट करेंगे यानी कि डिजिट को मूव करेंगे। जब हम डिजिट को मूव करवाएंगे तो हमने डिजिट्स को स्किप करना होगा। तो जितने डिजिट हम स्किप करवाएंगे उतना ही हमारा करेक्टरिस्टिक बनेगा। और हमने मूवमेंट करनी है। अगर हमारे पास लेफ़्ट से राइट होगा तो हम लेफ़्ट पॉइंट को लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो हमारे पास साइन माइनस का आएगा। और अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारी राइट साइड से पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर जाएगा। और हम शिफ्ट कितने डिजिट तक करते हैं? फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद से हम शिफ्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नॉन डिजिट है 2, तो हम यहाँ से पॉइंट मूव करवा कर यहाँ लेकर आएंगे। जब हमारे पास पॉइंट यहाँ से मूव करवा कर यहाँ आएगा तो हमने 2 वैल्यूज़ को स्किप किया है, तो इसका मतलब हमारा करेक्टरिस्टिक जो होगा वो 2 होगा। अब नेक्स्ट हमने जो है मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने इस पूरी वैल्यू को ही कंसीडर करना है, आपने पॉइंट को स्किप कर देना है। और पूरी वैल्यू को हम किस तरीके से करेंगे? हमारे पास जो बुक हमारी गिवन है उसमें हमारे पास एक लोगार्थम का टेबल मेंशन है। सबसे लास्ट में टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम एंड टेबल ऑफ लोगार्थम के नेम से मेंशन है। यहाँ पर हमारा टेबल ऑफ लोगार्थम स्टार्ट हो रहा है और हमने वैल्यूज़ को किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ हमारे पास लिखी हुई है वैल्यू 232.9 यानी कि 23 को हम 2 में चेक करेंगे और जो 9 है इसका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने 23 को 2 में चेक किया, तो ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 10 से लेकर 23 को फर्स्ट वाली वैल्यू 0, फिर 1 एंड 2, तो यानी कि आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखनी है 3655। ये हमारी वैल्यू है और इसके साथ हमने 9 का डिफरेंस चेक करना था। तो 9 का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 17। तो 9 का डिफरेंस हम देखेंगे। ऊपर हमारे पास मेन डिफरेंसेस के कॉलम है, 1 से लेकर 9 तक के डिफरेंसेस फाइंड करने होते हैं। तो मैंने यहाँ से 23 को 2 में चेक किया और उसके बाद मैंने 9 का डिफरेंस ले लिया। 23 को 2 में चेक करने के बाद हमारी वैल्यू आई थी 3655 प्लस 17। और जो मेंटीसा होता है उसमें हम स्टार्ट में पॉइंट लगा देते हैं। तो 3617 को प्लस करने के बाद 3672 हो गया।
हमने ये लॉग टेबल से लिया था, तो बाय यूजिंग लॉग टेबल आप इसके रेफरेंस में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका लॉग आएगा, पहले आपने इसका सवाल को इसी तरह रिपीट करना है और इसका जो आंसर है वो किस तरीके से लिखना है कि उसके साथ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू एंड देन मेंटिसा की वैल्यू। तो 2.3672 यानी कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों मिलाकर हमारे पास कॉमन लोगार्थम बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है 29.326। मैंने ये भी अपने पास सॉल्व कर लिया है और सेम उसी प्रोसीजर पे सॉल्व किया है। हमारा प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है तो 23.326 को मैंने राउंड ऑफ किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट है वो है 6, तो हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट के बाद जहाँ जितने भी डेसिमल तक हमने चेक करना हो, अगर पॉइंट के बाद हम 2 डेसिमल तक ले रहे हैं या 1 डेसिमल तक ले रहे हैं तो हम उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू को चेक करेंगे। अब पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे 2 डेसिमल तक लेना था, तो मैंने इस वाली वैल्यू को, क्योंकि 4 वैल्यूज़ तो होनी चाहिए ना, कि हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद उसका डिफरेंस भी देखेंगे। जैसे 29 को मैं 3 में चेक करूँगी और फिर 3 के साथ इसका डिफरेंस भी चेक करूँगी। तो 29.326 को मैंने राउंड ऑफ करके 29.33 कर दिया। अब नेक्स्ट हमने इसका करेक्टरिस्टिक को मूव करना है। इसका करेक्टरिस्टिक जो है ना, वो हमारे पास 9 से लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नॉन डिजिट जो है वो 2 बन रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि वो वाला डिजिट जो ज़ीरो ना हो तो आपने वहाँ शिफ्ट करना होता है पॉइंट। तो हम इसको यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि हमने जस्ट 1 वैल्यू को स्किप किया है। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को स्किप करती तो वो नॉन डिजिट ज़ीरो ना बनता, इसलिए मैंने जस्ट 1 वैल्यू को ही स्किप किया है और करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। नेक्स्ट अगेन हम इसका मेंटिसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटिसा हम सिंपली फाइंड करेंगे, 29 को 3 में चेक करेंगे और देन 3 का डिफरेंस भी चेक करेंगे। तो मैं आपको अगेन एक दफ़ा बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास 29 को हमने 3 में चेक करना है। ये हमारे पास 3 का कॉलम है और मैं 29 को 3 में चेक कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 4669 और इसके बाद हमने इसका डिफरेंस जो चेक करना है वो 3 में ही चेक करना है इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पर इसका डिफरेंस होगा 4। तो यानी कि हमने 4669 में प्लस कर देना है 4 को। तो मैंने एज इट इज़ ही किया है, 4669 प्लस 4 और इसके बाद पॉइंट हमारा स्टार्ट में आएगा, 46673 हो जाएगा। और इसमें हमने यूजिंग लॉग टेबल लिखेंगे इसके रेफरेंस के लिए, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो कि हमने जो है वो लॉग टेबल के साथ ही वैल्यू को चूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका फिर हमने लॉग लिख लिया, 29.33 लिख लिया और इसका आंसर जो था वो पहले करेक्टरिस्टिक की वैल्यू और देन मेंटिसा की वैल्यू पॉइंट के साथ आएगी, तो आपका इसका कॉमन लोगार्थम का आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो इस लिहाज से ट्रिकी है कि उसमें ना हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं और ज़ीरोज़ की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कि इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, अब हम इसका क्या करेंगे। तो हमने क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है टू फाइंड करेक्टरिस्टिक। जब हम करेक्टरिस्टिक को फाइंड करेंगे तो हमें पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो जो है उसके बाद। तो ये हमारे पास ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो इनको रिमूव करेंगे और फर्स्ट नॉन डिजिट जो बनेगा वो हमारा 3 पे बनेगा। तो यानी कि हमने 3.2 तक लेकर जाना है पॉइंट को। 3 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे हम। जब हम इसका पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो हमने 4 वैल्यूज़ को स्किप किया, 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ को स्किप किया। बट हमारी मूवमेंट जो हुई है वो हमारी मूवमेंट हुई है लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। जब हमारी मूवमेंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ होती है तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। करेक्टरिस्टिक का आंसर नेगेटिव में होगा। करेक्टरिस्टिक का आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो ये -4 हो जाएगा। और मेंटिसा जो है हमारा वो हम चेक करेंगे। अब हमारे पास जो मेंटिसा है वो 32 ही होगा, यानी कि 32 में ही चेक करेंगे, क्योंकि आगे कोई भी वैल्यू नहीं गिवन की हुई और पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते।
तो 32 को ज़ीरो में चेक करेंगे तो हमारे पास 0.5051 आ जाएगा और हमारे पास इसका जो लॉग आएगा वो इस तरीके से करेक्टरिस्टिक 0.5051। बस इसमें ये था कि लेफ़्ट साइड से हमने राइट साइड पे मूव किया, इस वजह से हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस में। अदरवाइज़ हमारा सेम प्रोसीजर है वेंटीसा का कि 32 को ज़ीरो में चेक किया तो हमारी वैल्यू जो आनी थी वो आई है और 4.5051 हमने इसके साथ लगा के इसका लॉग फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 0.3206 है और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं आप उसको सिंगल डिजिट के तौर पर रीड करते हैं तो 0.3206 नहीं पढ़ेंगे, इसको 0.3206 ही पढ़ते हैं। अब हमने मूवमेंट करवानी है इसकी लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ और फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद मूवमेंट होगी तो 3 के बाद हमारा करेक्टरिस्टिक बनेगा और हमारा जो करेक्टरिस्टिक पे है वो 1 वैल्यू को हमने स्किप किया है तो -1 हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट हम 32 को ज़ीरो में ही चेक करेंगे और लेकिन इसके साथ हम इसका 6 का डिफरेंस भी लेंगे। तो जब हम 32 को ज़ीरो में चेक करेंगे तो 5051 जो कि हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू थी वही आएगी। 32 को आपने ज़ीरो में चेक करना, 5051 आएगा और उसके बाद हमारा जो डिफरेंस है वो हमने चेक करना है 6 में। तो यहाँ से हम इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं जो कि 8 के इक्वल है। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 8 आ गया तो हमने 5051 को 8 के साथ प्लस किया 5059 और करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो थी वो -1। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। आपने ये गिवन की हुई वैल्यूज़ और इसके थ्रू आपने फाइंड करना है, लेकिन आपने इसमें लॉग टेबल को यूज़ नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ लिखी थी वो हमारी मेंटीसा की थी। इट मीन्स कि ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है इसमें मेंटीसा की वैल्यू 4926 ही होगी, हर एक वैल्यू की 4926 ही होगी। तो इसको मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। बस आपने इसमें करेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेंज करनी है और करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम किस तरीके से चेंज करेंगे कि पॉइंट को मूव करवाएंगे। और अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो एक्यूरेट पोजीशन पे होगा तो उसकी मूवमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो ज़ीरो बन जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इस तरीके से लिखा है कि हमारी मेंटीसा जो है वो सारी वैल्यूज़ एक ही तरफ हों ताकि हमें आइडिया रहे कि 0.4926 जो है इसकी मेंटीसा की वैल्यू है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। हमने इसमें लॉग टेबल यूज़ नहीं करना, आपने डायरेक्ट जस्ट मेंटीसा की वैल्यू लिखनी है और करेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखनी है और आंसर लिख देना है। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है ये हमारा एक्यूरेट पोजीशन पे ही है। एक्यूरेट पोजीशन से क्या मुराद है कि हमारी जो फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब हमारा करेक्टरिस्टिक यहीं पर ही बनेगा, तो इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू ज़ीरो है और मेंटीसा की जो वैल्यू है वो 4926 है। तो 0.4926 हमारा इस वैल्यू का लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट जो लॉग है वो हमारा है log 3 10.9। अब इसमें जो हमने मूवमेंट करवाई है पॉइंट की वो हमारी राइट साइड से मूव हुई है और लेफ़्ट साइड पे हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद मूवमेंट करवाई है। तो 2 डिजिट को स्किप किया था तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 थी और मेंटीसा सेम एज इट इज़ जो हमारा गिवन था 4926 वही आ जाएगा और हम लॉग की वैल्यू के साथ जो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू थी उसके साथ आंसर लिखेंगे 2.4926। यहाँ पे हमारे पास 2.4926 होगा आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो log 0.003109 है। log अब हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड से हमने राइट साइड पे मूवमेंट करवानी है, तो लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड पे आएगा तो 3 डिजिट स्किप हुए हैं तो -3। जब हम करेक्टरिस्टिक के साथ माइनस लगाते हैं तो इसके ऊपर बार लगाते हैं, ये शो कर रहा होता है कि ये -3 है और पॉजिटिव वैल्यू में ना तो साथ ही पॉजिटिव लिखेंगे और ना ही ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू सिंगल एज इट इज़ ही आती है, जैसे होती है लाइक 2, लाइक 0। जस्ट नेगेटिव वैल्यू के ऊपर जो है वो बार का साइन आएगा और मेंटीसा की वैल्यू जो होगी वो 4926 और हमने इसको 3 डिजिट मूव कराए 3.4926। log 0.3109 करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो हम 1 नॉन डिजिट ज़ीरो पे यहाँ पर मूवमेंट करवाएंगे। तो जब हम इसकी यहाँ पर मूवमेंट करवाएंगे तो हमारा करेक्टरिस्टिक यहाँ पर बनेगा।
तो .1 -1 हम लेफ़्ट से राइट साइड पे आए हैं, तो -1 मैंटीसा की सेम वैल्यू लॉग -1.4926। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने कॉमन लोगार्थम को फाइंड करना है और हमारे पास दो क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं। जब हमारे पास किसी भी वैल्यू के कॉमन लोगार्थम्स गिवन किए हुए होते हैं तो उसका जस्ट हमने एंटी लॉग लेना होता है। और एंटी लॉग हम किस तरीके से लेंगे, पहले हम इसको लॉग लेट करेंगे, फिर देन हम इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगार्थम्स आर दिस 3.5621। हमारे पास जो वैल्यू गिवन की हुई है वो हमारे पास 3.5621 गिवन की हुई है और जो 3 की वैल्यू है वो हमारी इसमें करेक्टरिस्टिक है और 5621 मेंटीसा है। तो मैं आपको बता दूं कि करेक्टरिस्टिक को छोड़कर आपने मेंटीसा की वैल्यू को एंटीलॉग के टेबल में चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लॉग एक्स लेट कर लेते हैं 3.5621 और हम इसका एक्स लॉग जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो लॉग है उसको एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देगा। सेम एज टी जैसे हमारे पास 5 प्लस का हो वो लेफ़्ट साइड पर या इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाता है और प्लस वाला साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई वाला साइन, मल्टीप्लाई का जो भी डिजिट होगा वो हमारा डिवाइड में चेंज हो जाता है। सेम ऐसे जो लॉग है वो एंटी लॉग में चेंज हो जाता है। एंटी लॉग 3.5621 और हमने इसको चेक करना है। एंटी लॉग के टेबल में 56 को 2 में चेक करेंगे और 1 का डिफरेंस लेंगे। 56 को जब हम 2 में चेक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 3648 और मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा देती हूँ। हमारे पास ये एंटी लॉग का है टेबल, इसमें हमने 56 को चेक करना है। ये 56 हमारे पास है और हमने 56 को हमने 2 में चेक करना है 3648 और 1 का जो डिफरेंस है वो 1 ही है। तो 3648 प्लस 1 36481 3649 एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 3649 है। नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके से हम करेंगे लेकिन हम इसमें जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो हमारे पास -1 गिवन है, हमने उसको स्किप करना है। log x इज इक्वल टू -1.7427 -1 एज इट इज़ और 74 को आपने 2 में चेक करना है और 7 का डिफरेंस लेना है। और 74 को हम 2 में चेक कर लेते हैं। 74 को हमने 2 में चेक किया 5521 हमारे पास इसका आंसर आएगा। 74 को 2 में चेक किया और उसके बाद हमने जो डिफरेंस लेना है वो 7 का डिफरेंस लेना है। तो 7 का जो डिफरेंस है वो ले लेते हैं 5521 और जो इसका डिफरेंस की वैल्यू है वो हमारे पास 9 आएगी जो कि हमने 7 में चेक करनी है। तो मैं इसको प्लस कर लेती हूँ 5521 प्लस 9 तो x इज़ इक्वल टू 0.5530। 0.5530 का कैसे मतलब हुआ कि ये पॉइंट हमें कैसे पता चला कि हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो तो हमारे पास आई है 552191 1 इसमें प्लस करेंगे तो 3 यानी कि हमने इसको जब ऐड किया तो हमारे पास 5530 आ गया। लेकिन जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो हमें शो करवा रहा है कि आपने नॉन डिजिट ज़ीरो से पहले एक वैल्यू पे पॉइंट लगाना है। तो फर्स्ट नॉन डिजिट हमारा 5 था, उससे पहले हमने एक पॉइंट लगा दिया तो 0.55030 जो है वो इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर -2 होता तो हम इससे पहले एक और ज़ीरो लगाते और फिर ज़ीरो लगा सकते थे। ये वाला जो ज़ीरो हमने लगाया है इसकी कोई अहमियत नहीं होती, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 0.5530 भी आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझा देती हूँ कि आपने इनके पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना है। तो पॉइंट को लिखने के लिए सबसे पहले आपने पॉइंट की एक्यूरेसी चेक करनी है। एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद पॉइंट होगा तो वो एक्यूरेट पॉइंट पे होगा और उसका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो ज़ीरो होगा।
तो हमारे पास अगर किसी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक 0 होगा तो उसका मतलब वो फर्स्ट नॉन डिजिट पे अपने एक्यूरेट पोजीशन पे है, लाइक 2.483। अब यहाँ 2 के बाद यहाँ पे करेक्टरिस्टिक होगा तो इसका मतलब ये 0 पॉइंट पे है, ये बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है वो हमारा, अगर हमारा करेक्टरिस्टिक 1 होता, अगर हम 0 से राइट साइड पे जाएं, ये हमारी एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे मैंने डिजिट मेंशन किए हैं, जो राइट साइड होती है उस पर पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं और जो लेफ़्ट साइड होती है उस पर नेगेटिव के डिजिट्स होते हैं। जो राइट साइड है उस पर 1 2 3 और अप टू सोन इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव डिजिट की कोई लिमिट नहीं है। सेम ऐसे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1 -2 -3, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है। इस वजह से मैंने इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव के इन्फिनिटीज़ को मेंशन किया है। जो हमारे पास 2.483 था, ये एक्यूरेट पॉइंट था। अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 होती तो मैं यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देती। तो यहाँ शिफ्ट कब करती कि हमारा जो है वो एक्यूरेट पॉइंट से एक जो आगे डिजिट है उस पर मूवमेंट हुई है। अगर हमारे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 होती तो हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते, यानी कि 24.83 हमारा आंसर होता। अगर 2 होती तो हम 24.8.3 हमारा आंसर हो जाता, यानी कि 8 के बाद पॉइंट आ जाता। और अगर हमारे पास 3 होती करेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो हमारे पास 2483 पॉइंट, फिर हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाता। तो ये तो था पॉजिटिव के लिए कि हमने राइट साइड पे मूवमेंट करवानी है। नेक्स्ट जो है वो हमारा अगर नेगेटिव साइड पे हो, तो यानी कि हमारे माइनस में हो अगर कैरेक्टरिस्टिक, देन हम क्या करेंगे। अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होंगे तो हमारी लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट होगी। तो लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट कैसे होगी कि हमारा अगर -1 मेंशन है, -1 का मतलब है कि ये जो पॉइंट हमारा 2.48 पे था यहाँ पर, इसको हमने मूव करवाना है 1 डिजिट मूव करवाएंगे तो हमारा इस तरीके से 0.2483 आ जाएगा, जो कि -1 करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, क्योंकि हमने एक वैल्यू के पहले ले आना है। अगर हमारी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू -2 होगी तो इसका मतलब है कि हमारा इस पॉइंट से हमने 2 डिजिट को आगे लिखना है। तो एक डिजिट ये वाला हो जाएगा और एक और डिजिट हमने लगाना है। तो जो और डिजिट हम लगाएंगे वो हम 0 लगाएंगे। 0 जो होता है वो स्पेस फिलिंग के लिए होता है। लाइक यहाँ से हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो एक ये 0 हमारा आ गया, 02483। नेक्स्ट अगर हमारा करेक्टरिस्टिक -3 होगा तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ चाहिए, इससे आगे 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो 2 0 लगाएंगे। यानी कि अगर -3 है तो 2 0, अगर -4 है तो फिर 3 ज़ीरोज़, और अगर -5 है तो हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आगे आएंगे। इस तरीके से आपने इसको पॉइंट को फिल कर लेना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।